अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रही है ढाबा स्टाइल माश की दाल फ्राई। बहुत ही मज़ेदार, बहुत सिंपल, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने क्या किया है जी, मैंने दाल को भिगो के रख दिया था। रात को मैंने दाल भिगो दी थी, नीम गर्म पानी मैंने भिगो दी थी। तो ये देखिए मेरी दाल सॉफ्ट हो चुकी है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे भी इसे भिगो के रख दें। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम मैंने कर दी है ऑन। इस पर मैंने डाल दिया है जी 1 लीटर पानी का। मेरी जो दाल है आधा पाव दाल है, 1 पाव भी नहीं है, आधा पाव मैंने दाल है। जैसे ही मेरा पानी नीम गर्म हो जाएगा मैंने दाल को इसमें डाल देना है। क्योंकि दाल को मैंने नीम गर्म पानी में भिगोया था तो फिर मैंने नीम गर्म पानी में ही डाला है, ताकि मेरी जो दाल है वो सख्त ना हो जाए। अगर आप दालों को ठंडे पानी में भिगोएं तो ठंडे पानी में बॉईल करना है, और अगर नीम गर्म में भिगोएं तो नीम गर्म में करना है। ठीक हो गया। इसमें मैंने डाल दिया जी 1/2 टेबल स्पून नमक का, और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी है चीनी। चीनी के साथ ये होगा कि हमारा जो दाना है वो ज़्यादा गलेगा नहीं और खड़ा खड़ा सा रहेगा। और अब हमने इसमें डाल देनी है 1/2 टीस्पून, जो छोटी सी चम्मच होती है ना टीस्पून, वो मैंने हल्दी का डाल दिया है। और अब आपने क्या करना है, मिक्स करके इसको आपने कवर बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप कवर करेंगे ना तो इसके ऊपर झाग बन जाएगी और ये जो दाल आपकी सारी नीचे गिर जाएगी, पानी में गिर जाएगा। तो ये देखिए अब इसे बॉयल आ गया है और इसकी झाग ऊपर आ गई है। आपने क्या करना है, इसकी जो ऊपर झाग है ना ये सारी निकाल देनी है। ऐसे चम्मच की मदद से आपने इस झाग को जो है ना बिल्कुल निकाल देना है। और उसके बाद ये देखिए नीचे ये बॉयल हो रही है, सारी झाग हमने इसके ऊपर से रिमूव कर देनी है। हमें इस झाग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब जो है हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच कर देनी। इसके नीचे आपने जो फ्लेम है ना उसको बिल्कुल हल्का कर देना है, झाग बिल्कुल निकाल देनी है। और ये देखिए माशाल्लाह से पानी हमारा बॉयल हो रहा है। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल फ्लेम हल्का कर देना और अब इसको कवर कर देना है। और बार बार इसको चेक करते रहना है कि आपकी दाल गली ये ना हो कि बिल्कुल हलवा बन जाए और आप कवर करके बैठे। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चेक करना। और ये देखिए आप मेरी फ्लेम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी हल्की थी। और यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से मेरी दाल गल चुकी है। और हमने इस दाल को 100% नहीं गलाना, 80% तक हमने इस दाल को गलाना है। थोड़ा सा इस दाने में जो है ना थोड़ी सी इसमें कसर होनी चाहिए, क्योंकि हमने दाल फ्राई बनानी है। अगर 100% बनाएंगे ना तो ये हलवा बन जाएगी। तो इसके लिए जो हमें चाहिए वो है जी 2 अदद टमाटर चाहिए, 8 से 9 जवे लहसुन के हैं, और 1 टुकड़ा अदरक का है, और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, 2-3 हरी मिर्चें टमाटर के साथ डाल के उसका पेस्ट बना लेना है। और लहसुन अदरक को भी हमने पीस लेना है। दाल को मैंने निकाल के छान लिया था। यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई को फिर मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया और फ्लेम को ऑन कर दिया। 1/2 कप मैंने कुकिंग ऑयल का डाला है। आधा पाव मेरी दाल है, 1/2 कप मैंने कुकिंग ऑयल का डाला है। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा हमने 3 टेबल स्पून के करीब, इसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। माश की दाल में अगर प्याज डालेंगे तो वो मीठी मीठी सी हो जाती है ना, तो हमने प्याज नहीं डाला। और लहसुन के साथ ये बनाए इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी। जैसे ही हमारा लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो हमने क्या करना है जी, इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देनी है जी हरी मिर्चें। जो हमने हरी मिर्चें काटी थी वो डाल देनी है। और हरी मिर्चों को चेक करना है बहुत ज़्यादा तीखी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा तीखी होगी तो आपकी दाल बहुत स्पाइसी बनेगी। मैं आपको बार बार बताती हूँ, स्पाइसेस कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हमने इसमें डाल दी है अजवाइन, और 1/2 टीस्पून ही हमने इसमें डाल दी है ज़ीरा। ज़ीरा और अजवाइन और हरी मिर्चें डाल के हमने सिर्फ इसको चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है, ताकि इनकी जो खुशबू है कड़कड़ा जाए, इनकी जो नमी है ख़त्म हो जाए। जैसे ही हमारा ये देखें इसका कलर चेंज हो जाएगा, हमने इसमें डाल देनी 1/2 टीस्पून हल्दी। हल्दी को हमने ऑयल में थोड़ा सा मिक्स करना है, ताकि हमारी जो दाल है उसका कलर भी अच्छा से आ जाए और हल्दी की जो टेस्ट होता है ना वो भी हमें ना आए। तो यहाँ पे ऑयल में हमने थोड़ी सी हल्दी को फ्राई कर लिया। उसके बाद हमने टमाटरों का पेस्ट बना लिया था। आप पेस्ट बना लेना तो इसके साथ ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। मैंने अक्सर कढ़ाइयों में भी पेस्ट ही डाला है, तो वो कढ़ाई की जो है ना ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है, वरना जो है ना ग्रेवी नहीं होती। तो यहाँ पे हमने डाल दिया जी 1/2 टेबल स्पून जो है हमने डाल दिया इसमें कुटी लाल मिर्च। और लाल मिर्च का पाउडर हमने 1/2 टीस्पून, छोटी चम्मच है ना वो 1/2 टीस्पून डाली। 1/2 टीस्पून ही हमने इसमें कुटी लाल मिर्च डाली है। स्पाइसेस कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो हम दाल फ्राई बना रहे हैं तो ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है, लेकिन कुछ लोग स्पाइसेस बहुत कम खाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चुटकी के करीब काली मिर्च डाली है। दालों में काली मिर्च को डाला करें, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जी धनिया पाउडर डाल दिया है। दरदरा सा पिसा हुआ मेरा धनिया था, मैंने वो डाला है, पाउडर मैंने नहीं डाला, घर में मैंने पीसा था। अब क्या करना है, ये हमारे स्पाइसेस हो चुके हैं कंप्लीट। अब आपने इसको करना है अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई।
हमारा मसाला यहाँ पे देखें माशाल्लाह से अच्छे तरीके से भुन गया है। अब आपने क्या करना है जी, इसमें एक और चीज़, बहुत स्पेशल चीज़ फ्लेवरिंग के लिए हम डालेंगे, और वो है जी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून आपने लेनी है, हाथ के ऊपर रख के मसल के डाल देनी। इससे इस दाल की खुशबू और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अक्सर होटलों में और ढाबों में ना ये ज़रूर डाली जाती है, और इसी के साथ फ्लेवर आता है। हमारे यहाँ जो है ना मशहूर है, एक शाहजी दाल होटल बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसमें ये कसूरी मेथी डालते हैं और उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आपके पास मक्खन हो, देसी घी, और इसे देसी घी में बनाए तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। नमक मैंने जो है दाल में भी डाला हुआ था, फिर मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून मैंने नमक डाल दिया है। आप नमक टेस्ट करके डालिएगा और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। उसके बाद हमने इसमें डाल दी है जी दाल डाल देने के बाद आपने इसको हल्के हाथ पे मिक्स कर लेना है। हमारी जो दाल है वो मैंने आपको बताया 100% हमने नहीं गलाई, 80% तक हमने गलाई है। इसमें एक दाना हल्का सा रहता था। अब आपने क्या करना है, इसको कवर करके हल्की आंच पे छोड़ देना है। अगर बहुत ज़्यादा चम्मच चलाएंगे ना, दाल आपकी बहुत मिक्स हो जाए। आपने इसको दम पे छोड़ देना है। अब इसको अगला जो प्रोसेस है आपने दम पे करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह आपने दम पे छोड़ा है। इसको ऑयल आप देख सकते हो ऊपर आ गया है। अब आप एक चम्मच लेना है और इस तरह से इसको तेज़ तेज़ से कढ़ाई में हिलाना है, ताकि हमारी जो फ्राई दाल है ना वो फ्राई बन जाए। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे हमारी दाल हो चुकी है जी डन, और अब आपने फिर इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से 1 मिनट दम लगा देना। उसके बाद हम इसे करते हैं जी डिश आउट। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी ढाबा स्टाइल फ्राई दाल तैयार है। हरा धनिया मेरे पास नहीं था, अगर आपके पास हो तो आपने ऊपर से ज़रूर डालना है। और इसमें हमने गरम मसाले का इस्तेमाल भी नहीं किया। बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी फ्राई दाल है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।